आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे पहला टॉपिक पढ़ाया था वेरिएबल सेपरेशन, और मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का 9.4 बनाना है। यहाँ पे है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको 9.5 बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। मैंने एक बात लिखा है कि dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, और बताया है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन इज 0। ये बात पहले ध्यान में रखिएगा। बीएससीबी बोर्ड ने एक बार यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज 0। आप समझिएगा। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो फॉर्मेट में होगा। एक ही वाला, तो जब भी आपको, अभी आसानी से क्लियर नहीं होगा कुछ समझने के बाद, जब भी आपको dy by dx का केस मिलेगा तो आप पुट करिएगा y इज इक्वल टू vx। ध्यान रखिएगा, जब भी dy अपॉन dx का केस मिलेगा पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx भी बाहर होगा, dx अपॉन dx प्लस x बाहर होगा, dv अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू v dx by dx का डेरिवेटिव 1 इंटू x dv by dx। हमको एक रिलेशन मिला dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx, और दूसरा रिलेशन हम y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद इक्वेशन जो है पहले तो होमोजीनियस फॉर्मेट में रहेगा, वो नॉन इंटीग्रेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही ई वाला आप पुट करिएगा या लेट करिएगा, उसके बाद ई फॉर्मेट आने के बाद ई इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपको dy by dx इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में, और ये पहला है, और दूसरा होगा dx बटा dy इज इक्वल टू एफ वाई कॉमा एक्स के फॉर्मेट में। अंतर कुछ नहीं है, दोनों का सेम वर्किंग रूल होता है, बस केवल सब्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। dy by dx है तो आपने y इक्वल टू vx पुट किया, dx by dy है तो आप x इक्वल टू vy पुट करिएगा। क्या पुट करेंगे? तो x इक्वल टू vy। आप देखो, जब dy by dx रहेगा तो y इक्वल टू vx, और इसको डिफरेंशिएट करने पर हमको एक रिजल्ट मिला dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv by dx, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटा dy इज इक्वल टू v प्लस v इंटू y इंटू dv by dy। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था x के रिस्पेक्ट में। जहां जहां हमको x मिलेगा x के जगह पर vy पुट करेंगे, और जहां जहां dx by dy मिलेगा उसके जगह पर क्या पुट करेंगे? v प्लस x dv by dx। आपको अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा, आपको पता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा। हम एक क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलने से पहले वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। मैंने पहले वाले कंटेंट जो बोर्ड पर लिखा था उसको नहीं मिटाया, कारण कि फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाता है। देखिए, dy by dx इक्वल टू क्या आ गया? एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब ई वाला फॉर्मेट आपको फॉलो हो रहा है। ई वाले फॉर्मेट में मैंने क्या बताया, आपको क्या मानना है? y इज इक्वल टू vx। यहाँ से आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0 है। डिग्री का कैसे पता चलता? तो ऊपर से हायर पावर ऑफ x ले लीजिएगा ना, तो आपका क्लियर हो जाए। सॉरी, y ले लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और बात देखना है कि हम ईच फैक्टर का पावर, x का पावर क्या है? 2। ई वाले फैक्टर का पावर क्या है? 2। और यहाँ पे कौन फैक्टर है आपका? x इंटू वाई। अगर दोनों को पावर एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा तो ईच टर्म का पावर क्या है? सेम आ रहा है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, हम आपको क्या बताएं, क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू vx पुट करना है हमको, y इज इक्वल टू vx। तो y इज इक्वल टू जब vx हम पुट करेंगे तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। पुट करेंगे
y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो dy बाई डी एक्स, u इंटू v का कंसेप्ट अगर आपसे ही नहीं क्लियर हो रहा है तो आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, तब जाके क्लियर होगा। v बाहर करेंगे x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को बाहर करेंगे v का डेरिवेटिव dv बाई dx। एक रिलेशन हमको मिल गया। अब इस रिलेशन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर ही रहेगा, y का वैल्यू क्या है vx, आपके पास में क्या है y स्क्वायर, तो आप पुट कीजिए ना y के जगह पर vx, तो जब y स्क्वायर होगा तो क्या होगा v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x y का वैल्यू क्या है तो vx। अब देखिए तो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं v इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो निगेटिव में क्या होगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v माइनस v, मैंने इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई v होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो v dv बराबर dx अपॉन x होगा। मैंने क्या बताया था वेरिएबल सेपरेशन में कि x के साथ x और y के साथ y को भेजना है, यहाँ पे तो y नहीं है तो x के साथ x और y के साथ आप किसको भेजिएगा, तो x के साथ x को, dx के साथ x को और dv के साथ v को, तो मैंने v dv वाला एक साथ ले लिया, dx वाला एक साथ ले लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स होगा। अब देखिए तो इसके बाद v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या होता है log x प्लस c। आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पे v नहीं है तो हमको v का वैल्यू पुट करना होगा। तो v का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू y अपॉन x होगा। चलिए तो v इज इक्वल टू y अपॉन x है तो यहाँ लिख देंगे हम y अपॉन x का होल स्क्वायर, और इस बाई 2 है तो इसको 1 बाई 2 लिखा जा सकता है, रहने दीजिए नहीं लिखा जा सकता है तो बाई 2 कर दीजिए इक्वल टू log x प्लस c। जब सिंप्लीफाई करिएगा तो y अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c, इट्स योर रिजल्ट। अभी तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन बनाया। सबसे पहले देखना है dy बाई dx का केस रहेगा तो आप y इज इक्वल टू vx पुट करिएगा और यहाँ से v का वैल्यू क्या मिलेगा y बाई x, आप डिफरेंशिएट करिएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, x को मैंने बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। अब इसका वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया v प्लस x dv बाई dx। यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में आपका क्या था dy बाई dx ही था ना, इसका वैल्यू मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अब इधर y के जगह पर क्या पुट करना है vx, तो x स्क्वायर, y की जगह पर vx पुट होगा तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो v स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ x है और y की जगह पर vx पुट करेंगे तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे, इधर v प्लस में था उधर चला गया माइनस में, बाई 1 कर दिया, एलसीएम v होगा, सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर से v स्क्वायर खत्म हो जाएगा, dv के साथ v को भेज दिए, dx के साथ x को भेज दिए, इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आया वहां पे मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया। v का वैल्यू क्या है y बाई एक्स पुट करके सिंप्लीफाई कर दिए। तो इससे आपका होमोजीनियस का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी का 9.4 अटेम्प्ट कीजिए, देखिए इससे आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम आपको एक दो क्वेश्चन और बनाकर बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ कि जब dy बाई dx का केस है तो आप पुट करिएगा y इज इक्वल टू vx, और जब dx बटा dy का केस हो जाएगा तो आप पुट करिएगा x इक्वल टू vy, और तब सेम फॉर्मेट आप इंप्लीमेंट करिएगा, आपसे बनेगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमेशा dy बाई डी एक्स के ही फॉर्मेट में नहीं रहेगा, कभी कभी इस फॉर्मेट में भी दे देगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ले लेते हैं। अगर इस वाले टर्म को हम उधर भेज रहे हैं तो 2xy dy इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, निगेटिव साइन लेता, लेकिन मैंने निगेटिव साइन नहीं लेके वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होता तो निगेटिव साइन लगता, निगेटिव साइन बच गए और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। क्वेश्चन मेरा यहाँ तक रिड्यूस होके आ गया जनरल फॉर्मेट में। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, आप याद ही रखिएगा इसको कि v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ये आप याद रखिएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आप, मैं दोबारा कह रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का केस रहे तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और जहाँ पे dx बटा dy का केस रहे, dx बटा dy का केस रहे, तो आप x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। जहां पे dx बटा dy का केस रहे तो आप x इक्वल टू वी वाई को पुट करिएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स का। चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट करने पे हमको मिलेगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। यहाँ पे y के जगह पर क्या पुट करेंगे, वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो वी स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर इंटू 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा, v इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो क्या मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस v एक्स इंटू क्या होगा डी बी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v बटा 2v एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, क्या मिलेगा आपको माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2v। अब यहाँ से अब क्रॉस देखिए तो x इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। मैंने क्या बताया था आपको कि आप dx के साथ x को भेजिए, dv के साथ v को भेजिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 2v dv बटा क्या होगा v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन x, और माइनस साइन ये वाला रहेगा, dx इधर गया तो यहाँ आ गया, ex इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यहाँ 2b डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, और दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन आ गया। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंटीग्रेशन का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, हम t मानेंगे वी स्क्वायर प्लस 1 को, और डी टी बाई डी वी इज इक्वल टू 2v और डी टी इक्वल टू 2v dv। एक रिलेशन मैंने बना लिया, डी टी इज इक्वल टू 2v dv। यहाँ पे देखिए तो 2v dv के जगह पर हम क्या पुट करेंगे dt, इसकी क्या वैल्यू मैंने माना है t, माइनस बाहर हो जाएगा dx अपॉन x, क्या होगा log t माइनस log x। अब जानिएगा जब सारा रिजल्ट x में log में आएगा तो हम कांस्टेंट भी log में ही लेंगे, तो हमने log c ले लिया। जब सारा रिजल्ट log में आएगा तो कांस्टेंट भी log में ही लेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मेरा देखिए दोनों log में आया तो मैंने कांस्टेंट भी log में ही ले लिया। अब देखिए तो इधर वाला log इधर आके प्लस हो सकता है, तो log t प्लस log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log c। और आप क्या पढ़े हुए हैं कि जब भी log जो ऐड में होता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो log tx इज इक्वल टू log c, log दोनों साइड कैंसिल हुआ तो tx इज इक्वल टू c। t की क्या वैल्यू है
b² प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको किसके फॉर्मेट में रिजल्ट आ गया, v के फॉर्मेट में। और फाइनली आप यहाँ से आप v का वैल्यू निकालिए y/x और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम आपको यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा, y² प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। आप सिंप्लीफाई करिए, ना भी करिएगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ये आपका रिजल्ट हुआ। अब इससे हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपको अब आप 9.5 अटेम्प्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी का। देख लीजिए, फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, dy/dx का केस रहे तो y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, और dy/dx का केस रहे, जब अगर dx बटा dy का केस रहे तो x इक्वल टू vy पुट करेंगे। इस बात का ऑलवेज ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार सबसे देखिए, इस बात का ध्यान रखिए। एक बार जब ये आप समझ गए ना, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से बनाइए। और बनाने में जब आपको दिक्कत होगा ना, तब वीडियो को देखिए। एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को नोट कीजिए, बनाइए, और बनाने में दिक्कत हो तब वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x dy माइनस y dx इज इक्वल टू √x² प्लस y² इंटू dx। अब इसमें भी तो आपको dy/dx का फॉर्मेट नहीं है, तो हम उस फॉर्मेट में ले आएंगे। चलिए देखते हैं। x इंटू dy इज इक्वल टू, जब इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा, √x² प्लस y² dx प्लस y इंटू dx। x dy √x² प्लस y² प्लस y इंटू dx। dx को इधर भेज दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस y अपॉन x। एक रिलेशन आपका dy/dx के फॉर्मेट में आ गया। अब हमने आपको क्या बताया कि जहां पर dy/dx का केस रहेगा वहां पे आप क्या करिएगा, dy/dx के केस में y इक्वल टू vx पुट करिएगा, और जहां पे dx बटा dy रहेगा तो वहां पे x इक्वल टू vy पुट करिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, dy/dx है, तो आप क्या पुट करिएगा, y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू vx में मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशिएट करिएगा, तो dy/dx v प्लस x dv/dx हमको रिजल्ट मिलेगा। इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू, या अब y इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, vx, तो मिलेगा यहाँ पे x² प्लस, यहाँ पे पुट होगा तो v² x² प्लस vx अपॉन x। अब आगे देखते हैं। अच्छा, रूट से आप x² कॉमन लीजिएगा तो बाहर आके क्या होगा, v प्लस x dv/dx। रूट अंदर से x² कॉमन लीजिएगा तो बाहर आके x कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस v², और यहाँ से x कॉमन हो गया तो प्लस v अपॉन x। x से x कैंसिल हो गया। यहाँ से मैंने x² कॉमन लिया तो बाहर आएगा तो x होगा। अब वो x और यहाँ से भी x, दोनों x कॉमन लेके मैंने ब्रैकेट में लिखा, और जो डिवाइड में x था उसे कैंसिल किया, तो v प्लस x dv/dx बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस v² प्लस क्या हो जाएगा, v से भी आपका कैंसिल हो गया, v से भी आपका कैंसिल हो गया, तो x dv/dx इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस v²। इसके बाद क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। तो अब आप क्या करिएगा, dv के साथ v को भेज दीजिए, dx के साथ x को भेजिए, तो dv अपॉन क्या होगा, 1 प्लस v², और dx अपॉन x होगा। इंटीग्रेशन का साइन। अब जब ये इंटीग्रेट होगा तो क्या मिलेगा, या पढ़े में है ना, मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ बाबू। अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आपको ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए इसका। अब इसका मैंने आपको पढ़ाया था कि log x प्लस √x² प्लस a² log क्या हो जाएगा, v प्लस √x²
एक्स ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस log c। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब सारा कांस्टेंट सारा टर्म्स log में आएगा तो हम कांस्टेंट को भी log में ही लेंगे। अब log आपको पता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको यहाँ पे तो पता है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स आपने लेट किया है या पुट किया है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, वी वाई होगा, x इज इक्वल टू बोल रहे हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे y अपॉन x प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर, यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सी। आप अगर सॉल्व करिएगा तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सी। देखिए एक बात समझिएगा, अगर लॉग पहले मैंने इधर लेकर माइनस कर लिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर आप सी इधर छोड़ना चाह रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड में भेज दीजिए। ये आया आपका आंसर। तो आप देखो, आप 9.5 को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके बाद आप 9.5 को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको जो भी 9.5 में जितना भी क्वेश्चन नंबर डाउट हो आप हमको कमेंट करके बताओ। मैं 9.5 का प्रॉब्लम्स का कल मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, उसी पे मैं केवल 9.5 आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में बताइए, मैं आपका अगले सेशन में इसका प्रॉब्लम बताऊंगा और इसको आप अटेम्प्ट कीजिए 9.5। हाँ, माना कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा, खासकर इंटीग्रेशन में एक होता है पार्शियल। पार्शियल आपको आना बहुत जरूरी है, अगर आपको पार्शियल नहीं आ रहा है तो 9.5 आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पार्शियल को बनाइए। और नहीं बनाने का टाइम है तो आप उसका वीडियो देख लीजिए, उससे काम चलाइए, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा और फिर आप इसको 9.5 को अटेम्प्ट कीजिए, आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, नो डाउट। और ठीक है, फिर आप अपना ये जो भी डाउट होगा कमेंट में बता दीजिएगा, अगले सेशन में मैं उसका वीडियो बना दूंगा और उस पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आज कंप्लीट हुआ, इसके डाउट्स कल चलेंगे 9.5 के। अगला सेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर बाय, टेक केयर।